येस बैंक ने अपने Q4 FY25 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, जिनमें नेट प्रॉफिट में जबरदस्त बढ़ोतरी दिख रही है। पिछले क्वार्टर के 265 करोड़ रुपए के मुकाबले ये 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये बढ़िया ग्रोथ बैंक के लिए अच्छी रिकवरी दिखाती है, जो पिछले कुछ सालों में मुश्किल दौर से गुजरा है। बैंक की परफॉर्मेंस के पीछे कई कारण हैं, जैसे बैड लोन्स में कमी, बेहतर इंटरेस्ट मार्जिन और जापान के SMBC का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। इन रिजल्ट से इन्वेस्टर्स में उम्मीद जगी है और लगता है कि बैंक अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वापस पाने की राह पर है। नेट प्रॉफिट में ये बड़ी बढ़ोतरी पिछले कुछ सालों में बैंक द्वारा अपनाई गई टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी की कामयाबी दिखाती है। ये पॉजिटिव फाइनेंशियल इंडिकेटर्स येस बैंक के लिए एक पोटेंशियल टर्न अराउंड स्टोरी का संकेत देते हैं। येस बैंक के Q4 रिजल्ट्स की सबसे अच्छी बात है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNPA और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NNPA में काफी कमी। पिछले साल के इसी क्वार्टर में GNPA रेशियो 4% था, जो अब घटकर 2.5% हो गया है। इसी तरह NNPA पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 1.2% की तुलना में काफी कम 0.7% पर रहा। बैड लोन्स में ये कमी पुराने स्ट्रेस्ड एसेट्स को सुलझाने और एसेट क्वालिटी बेहतर करने में बैंक की कामयाबी दिखाती है। इसके अलावा येस बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM में भी सुधार हुआ है, जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी का एक अहम पैमाना है। Q4 FY25 के लिए NIM 2.8% रहा, जो पिछले क्वार्टर के 2.5% से बढ़ा है। इसे हाई यील्डिंग सेगमेंट्स की तरफ लोन बुक को रिबैलेंस करने के बैंक के प्रयासों का नतीजा माना जा सकता है। साथ ही बैंक का कासा करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो, जो बैंक के कम लागत वाले फंड्स का माप है, 40% तक बेहतर हुआ है, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ी है। जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन SMBC के साथ येस बैंक की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने उसकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। SMBC ने येस बैंक में 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ये पार्टनरशिप टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और ग्लोबल नेटवर्क तक पहुंच भी देती है, जो येस बैंक की ग्रोथ में मदद करेगा। आगे देखते हुए येस बैंक ने FY26 के लिए बड़े टारगेट्स सेट किए हैं, जिसमें क्रेडिट और डिपॉजिट में 20% ग्रोथ का लक्ष्य है। बैंक सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में अपनी ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने की योजना बना रहा है। हाल ही में एक बयान में येस बैंक के CEO ने फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिटेल, MSME और डिजिटल बैंकिंग पर बैंक के स्ट्रेटेजिक फोकस की रूपरेखा बताई। ये स्ट्रेटेजिक रोडमैप मजबूत कैपिटल बेस और बेहतर होती एसेट क्वालिटी के साथ आने वाले सालों में येस बैंक को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए तैयार करता है। येस बैंक के Q4 FY25 के रिजल्ट्स को स्टॉक मार्केट ने अच्छे से लिया है और अनाउंसमेंट के बाद शेयर प्राइस 10% बढ़ गया है। ये पॉजिटिव सेंटिमेंट बैंक की टर्न अराउंड स्टोरी में मार्केट के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। 2018 में लगभग डूबने के बाद से बैंक ने जो तरक्की की है, उसकी वजह से ये पॉजिटिव मोमेंटम आया है। गवर्नमेंट के रेस्क्यू पैकेज और उसके बाद के रिस्ट्रक्चरिंग के प्रयासों ने बैंक को बचा लिया, जिससे उसकी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी में भरोसा बढ़ा है। लेकिन इन्वेस्टर्स को संभावित जोखिमों का ध्यान रखना चाहिए। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में बहुत कंपटीशन है और येस बैंक को मार्केट शेयर वापस पाने और नए कस्टमर्स को आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन बैंक की एसेट क्वालिटी और ग्रोथ पर असर डाल सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए शेयर प्राइस में हालिया बढ़ोतरी प्रॉफिट बुक करने का मौका हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले बैंक के फ्यूचर परफॉर्मेंस, उसके टारगेट्स और बदलते मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस का ध्यानपूर्वक आकलन करना चाहिए। जोखिमों के बावजूद येस बैंक का शानदार टर्न अराउंड, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और महत्वाकांक्षी ग्रोथ प्लान उन लोगों के लिए एक अच्छा निवेश का मौका पेश करते हैं जो अनिश्चितताओं से निपटने को तैयार हैं।